हमें माथे पे बोसा धो के हमको तितलियों के जुगनों के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनों रोशनी के तितलियां आवाज देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। खदीजा महमूद शाहिद। आज गो के ईद का दिन है, लेकिन दोपहर के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ कि दिल से कराह निकली कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारी ईद को वीरान कर गया। जी, कई दहाइयों से हमारे दिलों पर राज करने वाले यूसुफ शकील आज हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए अबदी ज़िंदगी की जानिब। शकील अंकल के लिए मैं क्या बात करूं, मेरे लिए तो वो एक फ़ादर फिगर थे, बेटियों की तरह मुझे प्यार करते थे और इतनी सारी यादें हैं उनके साथ। तो और मैं ये सोच रही हूँ कि आज का ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये मैं उनकी ताज़ियत में बना रही हूँ। और पहले भी ऐसा होता था, जैसे शकील अंकल जो हैं उनकी कभी तबीयत ख़राब होती थी और हॉस्पिटल हम उनसे मिलने जाते थे, तो मैं हमेशा उनको कहती थी कि अंकल, हीरो जो है ना बेड पे बीमार अच्छा नहीं लगता, हीरो तो हमेशा एक्टिव और बिल्कुल जो है ना स्मार्ट सा अच्छा लगता है। तो वो मुझे यही कहते थे, बस बेटा फ़िक्र नहीं करो, बहुत जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँगा और बिल्कुल इसी तरह एक्टिव हो जाऊँगा। और आज समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। हमेशा ऐसा होता था कि जब भी उनकी बर्थडे होती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम सरप्राइज़ उन जो है ना विज़िट करते थे, बर्थडे का केक ले जाते थे और आंटी को हम कह देते थे कि आंटी अंकल को नहीं बताइएगा कि हम आ रहे हैं। और जब भी अंकल फिर हमें देखते थे तो वो एकदम एक्साइटेड होके, उनका ये स्टाइल होता था, अरे तुम लोगों को याद था आज मेरा बर्थडे है। और हम यही कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भूल जाएं कि आज हमारे हीरो का बर्थडे है। यादें इतनी हैं कि समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या बात करूं, क्या यादें आपसे। लेकिन यह है कि आज मैं कुछ यादें आपसे शेयर करूंगी, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस की, कुछ पर्सनल पिक्चर्स, और जब हम एंजॉय कर रहे होते थे, हमारा जो एक बहुत जो प्लेजेंट मोमेंट्स होते थे। और ये तो बात आप सभी जानते हैं कि जितने अच्छे अदाकार थे उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो इंसान थे। और कलम की शहज़ोरी हसीना मोइन की तो कितनी सीरियल्स के वो हीरो थे, चाहे वो अंकल उर्फ़ी हो, वो ज़ेर ज़बर पेश हो, वो अनकही हो, और लातादाद ड्रामे जो उन्होंने, हर किरदार बाकमाल, हर रोल लाजवाब। क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। हमेशा ऐसा होता था कि जब भी अंकल के यहाँ जाते थे ना तो अंकल हमें रिसीव करते थे। आज जब इत्ला मिली कि अंकल हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए हैं, तो जब हम उनके घर गए तो सब कुछ वहीं था, सब कुछ वैसा ही था, बस नहीं था तो हमें वेलकम कहने वाला वो शख्स नहीं था। मैं इतना ही कहूँगी कि ज़माना बहुत शौक़ से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आइए शकील अंकल के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनके आगे के दर्जात बहुत बुलंद करे और अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस के आला तरीन मकाम में उनकी जो है उनको जगह अता करे। आइए शकील अंकल की कुछ यादें आपसे ताज़ा करते हैं। हमें माथे पे बोसा धो के हमको तितलियों के जुगनों के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनों रोशनी के तितलियां आवाज देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा के साथ खिड़की से
हमें, माथे पे बोसा दो हमें, माथे पे बोसा दो हमें।